सवाल: तहरीक का हमदर्द होने की हैसियत से इसके लिटरेचर और जराइद व अखबारात का मुताला करता रहता हूँ। अब तक बुजुर्गान देवबंद और दूसरे उलमा की तरफ से जो फतवे शाये होते रहते हैं और उनके जो जवाबात अमीर जमात हिंद व अमीर जमात पाकिस्तान और दीगर अरकान जमात की तरफ से दिए गए हैं, सबको बिल इल्तिज़ाम पढ़ता रहता हूँ। अपने बुज़ुर्गों की इस हालत को देखकर बहुत सदमा होता है, मगर सिवाय अफसोस के और कोई चारा नज़र नहीं आता। इन फतवों को देखकर ये सवाल जहन में आता है कि तकफ़ीर व तफसीक का मामला जमात इस्लामी और बुजुर्गान देवबंद ही के साथ मखसूस नहीं है, बल्कि जब हम असलाफ़ कराम व अइम्मा अज़्ज़ाम की सीरतों पर नज़र डालते हैं तो हम उन बुज़ुर्गों की सीरतों में भी इस मसले को मुख्तलिफ फ़ी पाते हैं। मसलन एक गिरोह में इमाम इब्न तैमिया, इमाम इब्न हज़म, इमाम इब्न जौज़ी वग़ैरह हम अकाबिर हैं। दूसरे गिरोह में इमाम इब्न अरबी, इमाम गज़ाली और इमाम वलीउल्लाह जैसे बुज़ुर्ग हैं। इनमें से पहला गिरोह कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ला माबूदा इल्लल्लाह है। दूसरा गिरोह कहता है कि इसका मतलब ला मौजूदा इल्लल्लाह है। पहला गिरोह दूसरे गिरोह के इस अक़ीदे को कुफ्र व इल्हाद कहता है। दूसरा गिरोह अपने इस अक़ीदे को तौहीद का आला व अकमल दर्जा तसव्वुर करता है। सवाल यह है कि वो कलमा जिसकी तशरीह के लिए कुरान मजीद नाजिल किया गया, उसी के मुताल्लिक़ उलमाए उम्मत व अइम्मा वक्त का ये इख्तिलाफ़ क्यों है? उम्मीद है कि आप इस मसले पर तर्जुमानुल कुरान में मुफस्सिल बहस फरमाएंगे। जवाब: किसी मुफस्सिल बहस की बजाय आपकी तशफ़ी के लिए इतना कह देना काफ़ी है कि कुरान मजीद अपने मुद्दा को बग़ैर किसी इबहाम के साफ साफ बयान करता है, और उसने किसी ऐसी हकीकत को जिसका जानना आदमी की हिदायत के लिए ज़रूरी था वाज़ेह किए बग़ैर नहीं छोड़ा। मगर इख्तिलाफ़ात पेश आने के दो बड़े असबाब हैं। एक ये कि जब लोग किसी कुरानी हकीकत को अपने अल्फाज में ताबीर करते हैं और कुरान मजीद की हुदूद से आगे बढ़कर तशरीहात पेश करते हैं तो राय के इख्तिलाफ़ात और बसा औक़ात सख्त इख्तिलाफ़ात की गुंजाइश निकल आती है। दूसरे ये कि जब लोग अपने आप को ऐसे सवालात का जवाब देने का मुकल्लिफ समझते हैं जिनकी तकलीफ़ खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नहीं दी थी, तो झगड़ों का दरवाज़ा खुल जाता है। इस पर भी बात ना बढ़े अगर एक शख्स अपने बयान पर और दूसरा उसकी तरदीद पर क़नाअत करे। लेकिन पहले भी बारहा ऐसा हुआ है और आज भी हो रहा है कि एक शख्स अपनी बात कहने पर इक्तिफ़ा नहीं करता, बल्कि उसे ऐन कुरान की बात और उसके मुनकर को सराहतन या किनायतन कुरान का मुनकर ठहरा देता है, और दूसरा शख्स उसकी तरदीद पर इक्तिफ़ा नहीं करता बल्कि उसे ज़ाल व मुज़िल और बसा औक़ात काफिर तक ठहरा देता है। फिर इससे आगे बढ़कर हर एक के मुत्तबईन अपने अपने पेशवा की बात की पच करते हैं और मज़ीद तशद्दुद बरतने लगते हैं। इन तरीक़ों से मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों की बिना पड़ जाती है और हर एक दूसरे से नमाज और मस्जिद और शादी ब्याह तक के ताल्लुकात तोड़ लेता है और अपने मखसूस मसाइल पर कुफ्र व ईमान की बिना रख देता है। ये है ख़राबी का असल सबब। वरना अगर नस को नस की जगह रहने दिया जाए और ताबीर व तशरीह व इस्तंबात को मिसले नस ना बनाया जाए और बहस को सिर्फ़ इख्तिलाफ़ राय की हद तक ही रहने दिया जाए, तो अक्सर ख़राबियाँ सिरे से रूनुमा ना हों और ना वो सवालात पैदा हों जिन पर आपने परेशानी का इजहार किया है। जिन बुज़ुर्गों के आपने नाम लिए हैं और जिनके नाम नहीं लिए हैं, उनके दरमियान जिन मसाइल में इख्तिलाफ़ात और शदीद इख्तिलाफ़ात हुए हैं, उनमें से अक्सर मसाइल पर मैं भी अपनी एक राय रखता हूँ और ला मुहाला मेरी राय उनमें से बाज़ के मुवाफ़िक़ और बाज़ के ख़िलाफ़ है, मगर मैं सही को सही और गलत को गलत कहने पर ठहर जाता हूँ। इससे आगे बढ़कर उन लोगों पर कोई हुक्म चिस्पा नहीं करता जिनकी राय से मैंने इख्तिलाफ़ किया है, और ना बहस का ये तरीका इख्तियार करता हूँ कि मेरे नज़दीक फ़लाँ शख्स की फ़लाँ बात से ये लाजिम आता है और ये कुफ्र या फ़िस्क़ या ज़लालत है, फ़लाँ शख्स ज़ाल और मुज़िल या काफिर या फ़ासिक़ है। इस तरह के हुक्म लगाने को मैं हक़ से तजावुज़ समझता हूँ, क्योंकि हमारी मंतक की रूह से अगर किसी शख्स के किसी कौल से एक बुरी बात लाजिम आती हो तो हम उसे ये इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि उस लाजिम का भी वो इल्तिज़ाम करता है। इसलिए उसे उसका मुल्तज़िम ठहराकर उस पर वो हुक्म लगाना जो उस बुरी बात के मुल्तज़िम पर ही लगाया जा सकता हो, किसी तरह जायज़ नहीं है।